जाओ सबसे पहले ध्यान दो अच्छे से अंदना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैक्सिमम जितने लॉजिक्स होंगे 80%। सेम टू सेम लॉजिक पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला, मतलब 4 चैप्टर्स में यूज होंगे। एक गया 4 गए, याद रखना। ठीक है, इसमें जितने भी लॉजिक्स है, जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो एज इट इज आगे यूज होंगे। ठीक है ना, अच्छे से समझना, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो नहीं आए वो पूछते चलना। ठीक है ना, डाउट मत छोड़ना। चलो, सर्कल में हम लोगों ने कुछ पहले सीखा था। जैसे वो सर्कल जिसका सेंटर कितना हो 0,0 और रेडियस कितना हो r। इसकी इक्वेशन क्या दे दी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सबको याद होगा। वो सर्कल जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो और रेडियस आर हो, वो सर्कल जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो और रेडियस आर हो, ये कितना था? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। और एक और हमने सीखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू कितना? 0। इसका सेंटर कितना होता था? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, या इसका आधा और नेगेटिव, इसका आधा और नेगेटिव। और रेडियस कितना होता? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। से बात मत करो, ठीक है। इसका सेंटर कितना था? इसका आधा और नेगेटिव, इसका आधा और नेगेटिव। और रेडियस कितना था? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का कितना? सी। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर बोला जाता फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, बात खत्म करो। सेंटर एट 1,3 एंड रेडियस 4। सेंटर कितना? 1,3 एंड रेडियस कितना? 4। क्या लिखोगे जल्दी बताओ? सेंटर 1,3 तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 16। अरे था अलग होता फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल touching both coordinate axes, touching both coordinate axes and radius 5 units in first quadrant, in first quadrant। देखना, सर्कल में जितना पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल हो सके फिगर बनाने की कोशिश किया करो। तो एक ऐसे सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, और रेडियस कितना है इसका? 5। तो शायद तुम्हें दिख जाए ये लेंथ और ये लेंथ, सोचो दोनों 5 होंगे। दोनों लेंथ तुम्हारे कितने होते हैं? 5। तो इस सर्कल का सेंटर कंफर्म कितना आएगा? 5,5। और 5,5 सेंटर है, 5 ही क्या है? रेडियस है। इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25। अरे थोड़ा बहुत करेगा और देखते हैं। फाइंड इक्वेशन सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑन y axis and touching x axis
सेंटर ऑन कितना y एक्सिस एंड टचिंग कितना x एक्सिस, passing through and passing through 3,1 circle, center on कितना y axis and touching x axis, passing through 3,1। देखो पहले जितना हो सके एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करो। रफली अगर सोचो इसका, अगर तुम फिगर सोचते क्या होता बताओ। सेंटर कहां लाई कर रहा है y एक्सिस पे, और क्या कर रहा है x एक्सिस को टच करना है। तुम्हारा कैसे बनेगा, कैसे बनता, y एक्सिस में सेंटर होना चाहिए और x एक्सिस को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, जैसे तो बनता क्या रहेगा। और कह रहा है 3,1 से पास करना चाहिए, 3,1 से क्या करना चाहिए, पास। तो क्या तुम बता सकते हो कि सर्कल का सेंटर मैं क्या मानूं, सर्कल का सेंटर चूंकि y एक्सिस पे है तो 0, a मान सकते हैं। सर्कल का सेंटर मैं क्या मान सकता हूं, 0, a। और क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो रेडियस होगा वो भी a ही होगा। तुम्हारा इसका जो रेडियस होगा वो भी तुम्हारा कितना होता, a ही होता। इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखो बताओ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। इसको खोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ay तो कितना, a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 2ay माइनस का कितना 2ay कितना 0। बस मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करो बताओ, 3,1 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या करूं, 3,1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 3,1 इसमें छाप दे, तो 3,1 क्या करता, इसको सेटिस्फाई करता। छाप दे तो कितना आएगा, 9 + 1 10 माइनस का कितना आएगा 2a वैल्यू कितना 0, a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 5। फाइनल इक्वेशन सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 10y का 0। बोलती कोई शेर से लड़ना आ गया, क्या होता है, बोलती ना। लगाया दिक्कत नहीं अभी तक, पक्का। कब छाप रहे हो क्या, सेट वाला चलो भी छाप रहे हो, छाप लिया होगा रे। अंत जाओ, लगा बन रहा है ना। और देखें चलो, अंत जाओ।
और देखना सेम क्वेश्चन चल रहा है, फाइंड इक्वेशन सर्कल। मालूम था पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू 1,2 5,2 and -5,2 -5, 5, -3 and equation circle passing through 3 points। क्या 3 पॉइंट से एक सर्कल फिक्स हो जाता है? क्या 3 पॉइंट से एक सर्कल फिक्स हो जाता था क्या? 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा और हर ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्या ये पॉइंट अच्छे हैं? क्या पॉइंट अच्छे क्यों है? देखो इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? सेम। और इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? सेम। अगर तुम प्लॉट करने जाओगे तो देखो 1,2 यहां कहीं आएगा, 5,2 यहां कहीं आएगा और 5,-3 यहां कहीं आएगा, 5,-3 यहां कहीं आएगा। तो ये तीनों पॉइंट बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। हाँ? तो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कैसे बनाते थे? इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, ये सोचो क्या होता था? डायमीटर। इस सर्कल का सेंटर कहां लाया करता था? डायमीटर के मिड पॉइंट पे या हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे? करो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल या राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां लाया करता है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। तो इस सर्कल का सेंटर कहां आएगा? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट 5 और 1 का एवरेज कितना आएगा? 3। 4 -3 का कितना आएगा? -1/2। तुम्हारा क्या था इस सर्कल का सेंटर? रेडियस के लिए ये लेंथ निकाल के आधा कर दे तो रेडियस कितना आएगा? 5 और 1 का 4, 4 का कितना? 16, 2 और -3 का 5, 5 का कितना? 25 अंडरवुड, इसका आधा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी? x -3 का होल स्क्वायर y + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा √41/2, मतलब कितना? 41/4। बन रहा होगा, सिंपल है। प्रॉपर्टी बस अपन को याद होनी चाहिए थी। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सेंटर आता है वो कहां आता है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे आता है। तो जरा सोचने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन में तो जुगाड़ हो गई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था। अगर मान लो ऐसा ना हो तो पासिंग थ्रू, बात कम करो, 1,2 -5,6 3,0। इस बार तो देखो कोई जुगाड़ नहीं है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की कैसे लिखे? कैसे करोगे? अभी भी समझना, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर।
और सरकम सेंटर क्या होता था? सरकम सेंटर क्या होता था? पढ़ाई नहीं पढ़ाई है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कितना एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करें? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो इक्वेशन लिख दे। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखोगे? इसका स्लोप इसके स्लोप के कैसे आएगा? परपेंडिकुलर, और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करेगा। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए पहले अपन को इसका स्लोप चाहिए। इसका क्या चाहिए? स्लोप y2 माइनस y1 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस का कितना 8, इसका स्लोप कितना आएगा? माइनस का 3/4। इसका स्लोप कितना आएगा तुम्हारा? 4/3। इसका स्लोप कितना? माइनस का 3/4। तो इसका स्लोप कितना आएगा? 4/3 आएगा। बोलो। और मिड पॉइंट 3 और माइनस 5 का कितना आएगा? -1। 6 और 0 का तुम्हारा कितना आएगा? 3। तो स्लोप कितना आएगा? तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन लिख दो। वो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 4/3 है, बताओ शुरुआत के दो टर्म क्या होंगे? 4x माइनस का 3y, और किस पॉइंट से पास कर रहा है? -1, -3, -1, -3, -1 और 3, तो माइनस का कितना 13। लाइन का अगर तुम्हें पता है 4/3 है, तो उसके बाद के दो टर्म हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। -1, 3 से पास करेगा ना। इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिड पॉइंट 1 और 3 का कितना आएगा? 2। 0 और 2 का कितना आएगा? 1। इस लाइन का स्लोप कितना है? y2 माइनस y1, x2 माइनस का x1। इस लाइन का स्लोप कितना है? -1। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? +1। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? +1। तो शुरुआत के दो टर्म क्या होंगे? x माइनस का y, कहां से पास करना है? 2,1, 2,1। यहां तक। और एक बार हमें दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई, तो दोनों को सॉल्व करके हम सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। दोनों को सॉल्व कर दे तो y की वैल्यू x माइनस 1 यहां छाप दो। y की वैल्यू कितना है? x माइनस का 1 छाप दे। 4x माइनस का तो कितना? माइनस का कितना 13। 4x माइनस 3x कितना आएगा? x प्लस 3 इक्वल टू -13। 3 हो जाता, माइनस का कितना आता? 16। x कितना आ गया? माइनस का 16। y कितना आएगा? x माइनस 1, y कितना आता? माइनस का 17। तो नहीं लग रहा ना? रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस कैसे निकालोगे? सर्कम सेंटर का तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा होता है? सेम। किसी भी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल ले। रेडियस, रेडियस कितना आता अपना? 3,0 ले ले। -16 -3 कितना? माइनस का 19। हेलो, 19 का स्क्वायर और 17 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना? 17 का स्क्वायर तुम्हारा रेडियस आता। ठीक है, लॉजिक पे फोकस करो। लॉजिक हमने क्या यूज किया? लॉजिक अभी भी बड़ा सिंपल सा, ट्रायंगल पता है, सीधा जो सर्कम सेंटर होगा वो निकालना है, और एक बार सर्कम सेंटर मिल गया तो रेडियस तो मिल ही आएगा। समझ में आया? ठीक है, तुम्हें सिर्फ हमेशा लॉजिक्स याद होने चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन इतना कॉन्फिडेंस रखो, कैलकुलेशन तुम कर लोगे।
बन रहा है ना भाई? क्या? क्यों? दिस माइनस दिस, इससे एडिशन निकाले ना मैंने, -16 -3। बता रहा है क्या? ठीक है, समझ जाओ। आगे और देखें, अलग रहता 0,0 3,0 3,0 वाला 0,0 and 3,0 are two vertices of an equilateral triangle, two vertices of an equilateral triangle, and third vertex lies in first quadrant, third vertex lies in first quadrant. Find equation of circle, find equation of circle circumscribing the triangle. Circle circumscribing the triangle. आप कम करो, पहले समय क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स अपन को गिवन है, तीसरा वर्टेक्स इसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है, तो उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल होता, अब उनको उसको इक्वेशन चाहिए। तो पहला तो क्वेश्चन ये उठेगा कि ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स है वो क्या है? एक तो कितना है 0,0 और एक तुम्हारा कितना है 3,0 और तीसरा वर्टेक्स ने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पक्का ट्रायंगल कुछ ऐसा रहा होगा, जानते हो? बोलो। मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल का ये जो वर्टेक्स होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जो कंफर्म 3/2 होगा, ध्यान दो छाप लेना पे, सुन लिया करो। इस ट्रायंगल का जो पहला वर्टेक्स जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का मिड पॉइंट होगा, तो पक्का 3/2 होगा। बस मुझे हाइट और निकालनी है, बस मुझे ये हाइट और निकालनी है। और चूंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सोचो ये लेंथ अगर 3 है, ये लेंथ अगर 3 है, ये लेंथ पक्का 3 होगा, तो तुम बता सकते हो ये हाइट कितनी आएगी? ये एंगल तुम्हारा कितना होगा 60, ये कितना होगा 3 sin 60, मतलब 3√3/2, हाइट कितनी आएगी 3/2, इतना। ये तो भाई हो गया ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स, बट अब उनको क्या चाहिए? इसको सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन, मतलब ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए? सर्कम सेंटर। ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए? सर्कम सेंटर।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक खास बात होती थी क्या, ऑल द सेंटर्स, याद करो, कोइंसाइड करते थे, ऑल द सेंटर्स कोइंसाइड्स। इसका मतलब हाँ सेंट्रोइड होगा, वही सर्कम सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा, वही ऑर्थ सेंटर होगा। ट्रायंगल की खास बात क्या होती थी कि जितने भी सेंटर्स होते थे सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते थे। तो क्यों ना मैं बस सेंट्रोइड निकाल लूं, जहां सेंट्रोइड होगा वही तो सर्कम सेंटर होगा। तो अब बस क्वेश्चन उठता है इसका सेंट्रोइड कैसे निकालें। सेंट्रोइड कितना होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आ रहा है। या उससे भी अच्छा याद करो, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता था। याद करो ये मीडियन ही तो होगा, और सेंट्रोइड यहां के लिए करेगा जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। करेगा, जरा सोचो इस पूरे लेंथ का 1/3 लेंथ ये और 2/3 लेंथ ये, इस पूरे लेंथ का 1/3 ये 2/3 ये पूरे लेंथ कितना है 3√3/2। पता नहीं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये लेंथ क्या होगा 3√3/2 का 1/3, 3√3/2 का 1/3। अतः ये लेंथ तुम्हारा कितना होगा √3/2। और सोचो अगर ये लेंथ मुझे मिल गया तो इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं 3/2 कितना √3/2, और ये तो सर्कल का सेंटर होगा। और ये लेंथ कितना होगा, होगा 3√3/2 का 2/3, 3√3/2 का 2/3। लो ये लेंथ तुम्हारा कितना आएगा √3। और सोचो यही रेडियस होगा, ये तो रेडियस होगा, ये सेंटर है, वर्टेक्स ज्वाइन कर दो, है ना। सेंटर कितना आ गया ये, और रेडियस तुम्हारा कितना आ गया √3। अब समझो मैंने सबसे पहले तो हमने ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड किया, ये वाला कोऑर्डिनेट समझा कैसे फाइंड किया, ये 3 था, 3 का साइन 60। अब ये लॉजिक हमने यूज किया कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इस पूरे लेंथ का 1/3 लेंथ ये है, 2/3 लेंथ ये है, इस पूरे लेंथ का 1/3 ये आया, 2/3 ये आया। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3/2 कमा ये लेंथ, और ये रेडियस आ गया। है ना, या उससे कर लो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, उससे निकाल लो, उससे निकाल सकते हो। क्या, हाँ एक ही उससे भी कर सकते हो, सही।
समझ जाओ, ऐसा चले और बन रहा है ना। अगले देखें, लिखना इक्वेशन ऑफ इन सर्कल formed inside triangle, समझ जाओ, formed by coordinate axis and, समझ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, find equation of in circle formed inside the triangle formed by coordinate axis and this line। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इन सर्कल याद है क्या होता था? जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता था, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता था उसको हम लोग क्या कहते थे? इन सर्कल। और बाहर जो बनता था उसको क्या कहते थे? सर्कम सर्कल। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन है 3x + 4y = 10। इसका x इंटरसेप्ट कितना है? 10/3। x इंटरसेप्ट कितना है? 10/3। y इंटरसेप्ट कितना है? 5/2। y इंटरसेप्ट कितना है? 5/2। ये ट्रायंगल अपना इन सर्कल समझ में आ रहा है? वो सर्कल जो तीनों को टच करे, वो सर्कल जो तीनों को टच करे। उनको इसकी क्वेश्चन चाहिए। क्या करते हो? बात करो, इन सर्कल का सेंटर क्या था? इन सर्कल का सेंटर कुछ कहलाता था। क्या कहलाता था? सर्कल का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते थे? इन सेंटर कहते थे ना। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स याद है? बताया नहीं बताया? बताया क्या? चलो कोई। अच्छा, अगर ये इन सर्कल होगा, समझ जाओ, ये सोच पा रहे हो कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा? ओके अभिषेक करेगा। ये लेंथ और ये लेंथ तुम्हारा कैसा होगा? सेम। तो ये लेंथ अगर r होगा तो ये लेंथ भी कितना होगा? r होगा। क्या समझ में आ रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट मैं क्या लिख सकता हूं? r, कितना? r। पता नहीं आया चला। ये अगर इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, तो ये लेंथ अगर r होगा तो ये भी तो r होगा ना। और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस भी r होगा। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो r होगा। सर्कल मैंने बताया कभी? सर्कल नहीं बताया मैंने कभी? पहले बताया होगा शायद से, बहुत पहले बताया तो शायद। हाँ समझ जाओ। समझना, एक ट्रायंगल को बाहर से टच करना जो सर्कल होता है इसको हम लोग क्या कहते थे? सर्कम सर्कल। इसको हम लोग क्या कहते थे? सर्कम सर्कल। और अंदर से तीनों साइड को टच करने वाला जो सर्कल होता था इसको हम लोग क्या कहते थे? इन सर्कल। ठीक है ना। ये जो सर्कल होता है वो तीनों साइड को टच करता है, मतलब तीनों साइड से जो डिस्टेंस होगा इसका वो कैसा होगा? r। तीनों साइड से जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? r होता है। इन सर्कल कहलाता है। ठीक है। अब गौर करना, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए? r। तो जरा सोचो, ये पॉइंट कौन सा है? r, r। पॉइंट कौन सा है? r, r। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन कौन सी है?
3x प्लस का 4y इक्वल टू कितना 10। कैसे करें? बात करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आर कमा आर का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसमें? तो कितना आएगा 3r इसका 4r माइनस का 10 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड लगाना मत भूलना। और ये तुम्हारा कितना होना चाहिए r, तुम्हारा कितना होना चाहिए r, है ना? यहां से कितना आएगा 7r माइनस का कितना 10 तो कितना 5r। एक बार मॉड प्लस में खोलते, एक बार मॉड किस में खोलते, माइनस में। प्लस में खोलते तो क्या था 7r माइनस का कितना 10 इक्वल टू कितना 5r, 2r इक्वल टू 10 तो r इक्वल टू कितना 5। और माइनस में खोलते तो r इक्वल टू 12r कितना था 5/6। वही तो दो रेडियस आ गए, दो रेडियस आ गए। तो अपना वाला रेडियस कौन सा होगा? अपना वाला रेडियस कौन सा होगा? 5/6 की 5। जो 5 अगर होता, जरा सोचो ये लेंथ 10/3 है, 5 तो सोचो बहुत आगे निकल जाता। अपना रेडियस कितना हो जाएगा 5/6। समझ में आ रहा है? ये रेडियस बहुत बड़ा आ गया और r मिल गया। अब मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं। इक्वेशन क्या आएगी फाइनली? x माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर, तो कितना 5/6 का होल स्क्वायर आंसर होता। पता नहीं आया, नहीं आया, आ गया। है ना? दिखाया मैंने क्या किया? ठीक है, अगर तुम देखो ये फिगर नहीं बनाते तो तुम्हें ये आइडिया नहीं लग पाता कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तुम कोऑर्डिनेट्स इतने अच्छे नहीं मान पाते। इस बारे में क्या कर रहा हूँ, फिगर बनाना बहुत जरूरी है इसमें। चांद चले कुछ तो बोल दो, अगले ना, अगला था ना।
and a Krishna circle which is mirror image of the circle with respect to Krishna circle which is mirror image of this circle with respect to this line. तो रफली अगर फिगर बनाए तो क्या होगा, ये सर्कल है, लाइन है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इसका क्या हो, मिरर इमेज हो अबाउट दिस लाइन, जैसा रहा होगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सेंटर का क्या ले लो, मिरर इमेज, और रेडियस तुम्हारा कैसा रहेगा, सेम, इससे तुम्हारा कैसा रहता, सेम। इस सर्कल का सेंटर कितना है, इसका आधा और नेगेटिव -3, आधा और नेगेटिव 2, -3 कॉमा कितना 2, और रेडियस कितना इसका 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 - 9 4, 4 का अंडर रूट 2, तो इसका रेडियस तो पक्का क्या रहेगा 2। इसका बस सेंटर और निकालना है, तो सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा, -3, 2 क्या निकालना पड़ेगा, मिरर इमेज। याद है मिरर इमेज कैसे निकालते थे, क्या करते थे, बिल्कुल h कॉमा क्या है, लाइन की इक्वेशन कितनी है, 3x - 2y = 1, 3x - 2y = कितना 1, h माइनस और -3 तो h + 3 आएगा, h + 3 आएगा अपॉन x का कॉम्पोनेंट कितना 3, k -2 आएगा अपॉन कितना -2, -1 की -2, याद करो फोटो परपेंडिकुलर के लिए -1 आता था, मिरर इमेज के लिए कितना आता था, -2। यहां क्या करते थे, पावर वैल्यू, आते हैं पावर वैल्यू, -3, 2 इसमें छापते, कितना आएगा, -9, माइनस का कितना 4, -1 अपॉन a² + b² अपॉन a² + b² बाया 14, 28, तुम्हारा कितना आएगा 28 बाय कितना 13, तुम्हारा कितना आएगा 28 बाय 13, लो हाँ है ना। यहां से मैं h और k निकाल सकता हूं, तो h की वैल्यू कितनी आती, 28 इंटू कितना 3 है ना, तो कितना आएगा 84, चलो 84 अपॉन कितना 13 माइनस का कितना 3, कितना था 13 और 3 39, 44 45, 45 पे कितना 13, k की वैल्यू माइनस का 56 अपॉन कितना 13, इसका कितना 2 26 और ये 30, माइनस का 30 अपॉन कितना 13, ये तुम्हारे क्या आते सर्कल के सेंटर। इक्वेशन कितनी आती, इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस 40/13 का कितना होल स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 4, कर देगा क्या 30 पे दे रहेगा सर, याद है ना मिरर इमेज वाला फॉर्मूला, इसमें स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट यूज, जैसे मैंने पहले कहा था, जिससे पढ़ लो रिवाइज कर लो रहेगा।
आगे तो पा रहे हो ना? ठीक है तारीख क्या? समझ जाओ। लगे पक्का? ठीक है, और देखते हैं। फाइंड इक्वेशन सर्कल, फाइंड इक्वेशन सर्कल चेंज लाइंस x minus 4y equal to 6 minus 8y equal to minus 2 n center lying on x plus y equal to and equation circle touching these two lines and center lying on this line. बिल्कुल, तो अच्छी बात क्या गिवन है कि ये दोनों लाइन्स हमारे कैसे हैं? पैरेलल, और सर्कल का सेंटर इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, सर्कल का सेंटर इस लाइन पे भी लाई कर रहा है ना? ठीक है, तो कैसे करोगे? बिल्कुल, याद करो हम लोग इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। याद है कितना आता था? c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c1 माइनस सी टू कितना? 2 माइनस 2 4। ऐसा पहले याद करो, दोनों को सेम टाइप का बनाना पड़ता था। ये लाइन कौन सी है? 3x माइनस का 4y माइनस का कितना इक्वल टू कितना? 2। यहाँ 2 से डिवाइड देते, यहाँ 2 से क्या देते हैं? डिवाइड। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना? माइनस का 1। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा? c1 माइनस का c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा किसकी तरह काम करेगा? डायमीटर की तरह। ये लाइन डायमीटर होगा ना, तो सोच पा रहे होगे सेंटर कैसे निकालोगे? सेंटर से निकाले क्या? तो समझना, हम लोग इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? जो इन दोनों लाइन से क्या हो? पैरेलल, और दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। इस लाइन की इक्वेशन दो इन दोनों लाइन से कैसे हो? पैरेलल। तो इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगा, तो जरा सोचो इसकी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं और करना 3x माइनस का 4y इक्वल टू कितना? c। चलो, और c ऐसा होगा कि इसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस कैसा आएगा? सेम। बोलो, और वो करने के लिए अंदर अच्छे से इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस कितना आता? c1 माइनस का c2 और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका इस लाइन से डिस्टेंस c1 माइनस का c2 ऐसे फाइंड पड़ता। बोलो, तो मॉड ऑफ c माइनस 2 इक्वल टू कितना? मॉड ऑफ कितना? c प्लस का 1। लो, एक बार प्लस में खुलता, तो जब प्लस में खुलेगा तो c कट ही जाएगा। c माइनस 2 इक्वल टू कितना? c प्लस का 1। यहां से तो कोई सॉल्यूशन आने से रहा,
माइनस में खोलते तो c माइनस टू इक्वल टू माइनस सी माइनस वन, तो टू सी इक्वल टू कितना 1, तो c इक्वल टू कितना आएगा 1/2। पता नहीं आया। मैंने क्या करा, इस लाइन की इक्वेशन निकाली जो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है। उसकी शुरुआत के दो टर्म तो यही होते, सी नहीं पता, तो सी ऐसा होगा कि इसका एससी डिस्टेंस और एससी डिस्टेंस सेम होगा। हाँ, ऐसा मैंने क्यों किया वैसे। अब अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर दूं तो देखो मुझे सेंटर मिल जाएगा। तो दोनों लाइन को सॉल्व कर दे, समझ जाओ। तो एक लाइन कौन सी आ गई, 3x माइनस का 4/, 3x माइनस का 4/, इक्वल टू कितना 1/2। और ये लाइन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 2। लोग कुछ तो 4 गुना करके ऐड कर दे, 4 गुना करके ऐड करते तो 4x प्लस 3x कितना आता 7x, 1/2 प्लस 8 8.5, तो कितना 17/2। x इक्वल टू कितना आता 17 बाई कितना 14, y कितना था 2 माइनस एक्स, 2 माइनस का 17 बाई कितना 14 28, तो कितना आता 11/14। तो सर्कल का सेंटर आ गया कितना 17/14 कॉमा कितना 11/14। और रेडियस हम निकाल चुके थे, डायमीटर 3/5 था, तो रेडियस कितना आएगा 3/10, इस कितना आएगा 3/10। नहीं बन रहा। और एक बहुत अच्छी चीज देखना, और ध्यान दो इधर 2 मिनट। इस c की वैल्यू डायरेक्टली इन दोनों का एवरेज आया, 2 और -1 का एवरेज लो 1/2। मैं तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, आगे के लिए याद रखना। क्या इसको देख रहे हो, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। तो फोकस करो, अगर तुम सोचना सीख गए तुम सब कर लोगे, बैठो मत ही। हुआ, फिर हो गया। आगे देखें, देखना इंडिकेशन सर्कल, ठीक है। इंडिकेशन सर्कल which touches line,
बात नहीं करो। Addiction circle touches the line x plus y equal to 1, radius is कितना 5 यूनिट्स। पहले एक रफ फिगर सोच पा रहे हो, x प्लस वाई इक्वल टू लाइन कैसे बनती है? इसका x इंटरसेप्ट कितना है 2, y इंटरसेप्ट भी कितना 2, x प्लस वाई इक्वल टू लाइन ऐसा बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ? हमें उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन को कहां पर टच करे 1,1 पर, और जिसका रेडियस कितना हो 5, जिसका रेडियस कितना हो 5। सोच सकते हो ऐसे कितने सर्कल होंगे, ऐसे कितने सर्कल होंगे जो इस लाइन को यहां पर टच करे और जिसका रेडियस 5 हो? तो सोच पा रहे हो, एक सचो इस साइड को होता, एक इस साइड को होता। आया। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। देखो रेडियस तो पता है, हमें बस इसका चाहिए, इसका सेंटर चाहिए। दिमाग लगाओ और बताओ इसका सेंटर कैसे निकालोगे? हाँ, अब उनको इस लाइन की इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है कितना 1,1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट तो पता ही नहीं है, पॉइंट ही तो निकालना है। इसको h कॉमा के मानने का सोच रहे हो क्या? h कॉमा के लेट कर लो, इसका इससे डिस्टेंस तुम कितना कर दोगे 5, तो भी एक ही कंडीशन आएगी h और k में, दो वेरिएबल है। तुमने मान लो कंडीशन लगा भी दी, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, और देखो दिख रहा? अच्छा, ध्यान देना और करना। इस पॉइंट से इस लाइन के अलोंग 5 यूनिट डिस्टेंस दूर जो पॉइंट है, अब उनको पूछिए क्या हमें इसका स्लोप पता है? क्या हमें इस लाइन का स्लोप पता है? इस लाइन का स्लोप कितना है -1, इस लाइन का स्लोप कितना होगा 1। याद करो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। इस लाइन के अलोंग अंदना ये पॉइंट कौन सा 1,1, 1,1 से 5 यूनिट डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा, अब उनको उसी के तो कोऑर्डिनेट चाहिए। x1, y1 से r डिस्टेंस पॉइंट होता था, उससे कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। हाँ, तो इस लाइन के अलोंग इसका स्लोप कितना है 1, इसका स्लोप तुम्हारा कितना है 1। आर डिस्टेंस दूर पॉइंट कैसे लिखेंगे? x1 1 आर, आर कितना 5 cos थीटा, और स्लोप 1 है मतलब 45 डिग्री, cos थीटा कितना आएगा बाय √2, आ रहा नहीं आ रहा? एंड y1 प्लस आर साइन थीटा, एक सेंटर कितना आ गया 1 प्लस 5/√2, 1 प्लस 5/√2, 1 प्लस 5/√2, है ना? सेंटर में आ गया, और दूसरा सेंटर कैसे निकालते हैं? एक बार हमने प्लस आर लिया तो याद करो जब दूसरे जाते थे क्या लेते थे -r। दूसरा पॉइंट कितना आएगा? दूसरा पॉइंट कितना आएगा 1 माइनस का 5/√2, और कितना 1 माइनस का 5/√2, है ना? ये तुम्हारे क्या आते हैं, दोनों सर्कल के सेंटर से आते हैं। इनके जितने भी लॉजिक्स हैं सब आगे बहुत बार आएंगे।
समझा। मैं को भाई बन रहे हैं ना? चले हो चुका है। तो मैं ना क्या किया हमने, इस पॉइंट से पांच पांच डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता है वो निकालना था, पैरामीट्रिक यूज कर लिया। अगला होता ना, इंडिकेशन सर्कल, sketching bicycle to X line, X axis, passing through, passing through 4,1, काफी अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले एक रफ फिगर बनाए, गौर करो एक बार, छाप लेना आराम। इंडिकेशन सर्कल sketching bicycle to X line and the X axis, bicycle to X line कैसा बनता है? तो इस लाइन को भी टच करे और एक्स एक्सिस को भी टच करे, है ना? और किस पॉइंट से पास करे? 4,1। अच्छा बता सकते हो 4,1 इस लाइन के नीचे होगा कि ऊपर होगा? 4,1 नीचे होगा कि ऊपर होगा? वैसे 4,4 यहां होता, 4,1 तो नीचे होगा। हमें वो सर्कल चाहिए जो इन दोनों लाइन को क्या करे? टच करे और 4,1 से भी पास करे। समझ में आ रहा है? क्या करे बताओ? स्टार्ट कैसे करे बताओ? सर्कल की तुम्हें इक्वेशन चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए इसका। सेंटर कैसे करोगे पता? सेंटर पता कैसे करें? साइन का स्लोप, साइन का, हाँ, माइनस साइन किसका हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप माइनस में आएगा, तो यहाँ कहीं होगा ना। देखना, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसको एच कॉमा के मान लो, इसका मान लेते कितना? एच कॉमा के। ध्यान देना, जब भी कोई सर्कल, शांति आओ, जब भी कोई सर्कल दो लाइन को टच करे, जब भी कोई सर्कल दो लाइन को टच करे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो उन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। सोचने को, अगर कोई सर्कल दो लाइन को टच कर रहा है, उन दोनों लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो कोई भी सर्कल अगर दो लाइन को टच अगर कर रहा है तो जरा ये सोचने की कोशिश करो, ये थीटा और ये थीटा सेम होगा, बड़ा होगा, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल बनते हैं दोनों, मींस इन दोनों लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो पक्का इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये भी कह सकते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा
इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना। एनी सर्कल which has two lines, then its center, समझ जाओ, then its center lies on one of its angle bisector. होता है। अब क्वेश्चन उठता है मैं इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालूं। इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, इन्हीं भी दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखते थे। याद करो, पहली लाइन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है, एक बार प्लस एक बार माइनस। दूसरी लाइन, और ये लाइन ध्यान देना कौन सी है, लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0, y माइनस का 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है क्या, प्लस लेते तो कौन सा था ना, तो कितना आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू कितना, प्लस माइनस का रूट 2 टाइम्स ऑफ कितना y। चलो प्लस ले ले, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना रूट 2y, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना माइनस का रूट 2y। ये बनता, यहां से x को यहां भेज दूं, y को यहां भेज दूं, y टाइम्स ऑफ 1 माइनस का रूट 2 इक्वल टू कितना x, y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस का कितना, यहां से कितना था, y कॉमन ले ले, 1 प्लस का कितना रूट 2 टाइम्स ऑफ कितना x, y इक्वल टू कितना x अपॉन 1 प्लस का कितना। सही बात है, दो एंगल बाइसेक्टर आने भी चाहिए थे, दो एंगल बाइसेक्टर आने भी चाहिए थे। मुद्दा ये उठता है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर इसमें से कौन सा है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर इसमें से कौन सा है, ये वाला। सिंपल सी बात है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसमें से पॉजिटिव स्लोप किसका है, y इक्वल टू mx प्लस c, यही तो स्लोप है, नेगेटिव है ना, इसका स्लोप कैसा है पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव है, 1 माइनस रूट 2 नेगेटिव होता है ना। अपनी वाली लाइन कौन सी होगी, वाली, इसको रैशनलाइज कर दूं, चलो ये था ना अपना, इसको रैशनलाइज करके मैं लिख सकता हूं कितना रूट 2 माइनस 1 इंटू कितना x। और ये समझना, और जुगाड़ देखो, तुम चाहते इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे, तुम चाहते तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली एक झटके में भी निकाल सकते थे, से ये एंगल सोचो कितना है 45, y टू एक्स है ना, ये एंगल कितना होगा 22.5। चलो इस लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिखते, y इक्वल टू mx और स्लोप कितना होता tan ऑफ 22.5 डिग्री, tan ऑफ 22.5 डिग्री शायद मैंने याद करवाया था, 2 माइनस का 1x। बताया चंदन, काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमने क्या किया, अब हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है, समझ जाओ, उससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, अंदर हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट मान सकता हूं
अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, इसके अकॉर्डिंग में मान रहा हूं अल्फा कॉमा √2 - 1 टाइम्स ऑफ कितना अल्फा ना। ये पता है ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, याद है किसी भी लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट कैसे लेते थे क्या आया। अब बस हमें अल्फा और फाइंड करना है। अभी तक हमने इस कंडीशन का यूज नहीं किया कि किस पॉइंट से पास कर रहा है 4,1 से। बताओ अल्फा कैसे निकाले। जरा गौर करो, इसका जो y कोऑर्डिनेट आया ये तो रेडियस होगा h कॉमा के, तो रेडियस है और इसका रेडियस मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस कितना होना चाहिए और इसका रेडियस सोचो और कुछ नहीं √2 - 1 अल्फा ही है h कॉमा के, ये लेंथ तो रेडियस होगा। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, अल्फा -4 का होल स्क्वायर √2 - 1 अल्फा -1 का कितना होल स्क्वायर और ये तुम्हारा क्या आएगा रेडियस का स्क्वायर 2 - 1 अल्फा का होल स्क्वायर। और करना अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना 60 माइनस का कितना 8 अल्फा। यहां से देखो इसका जो होल स्क्वायर आएगा वो कट जाएगा +1 माइनस का ट्वाइस ऑफ √2 - 1 अल्फा इक्वल टू कितना 0। इसका जो स्क्वायर आता है इससे कट जाता। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा का कॉम्बिनेशन कितना था -8 माइनस का 2 √2 इसका कितना 2 और कॉन्स्टेंट कितना था 16 और 1 कितना 17 और एक तुम्हारे कितना 17 है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का क्वेश्चन कितना था -6 माइनस का 2 √2 इसका कितना 17 इक्वल टू कितना 0। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 उससे हमें क्या मिल जाता है इसका सेंटर मिल जाता जाएंगे। कंप्लीटिंग तो डाल सकते हैं बन जाएंगे काफी। क्वेश्चन एक सेकेंड, ये थोड़ा गौर करने की कोशिश करना 2 अल्फा है 2 अल्फा आई मतलब 2 अल्फा मतलब 2 सेंटर होंगे। 2 अल्फा मतलब क्या 2 सेंटर है 2 सेंटर क्यों है सेट 4,1 को कैसे टच करता है सेट अगर तुम बनाते तो 4,1 से कैसे पास कर पाता। कोशिश करो 2 अल्फा आई मतलब 2 सेंटर हैं मतलब मैं कह रहा हूं इस कंडीशन को फॉलो करने वाले ऐसे 2 सर्कल होंगे। बड़ा कौन सा का इस पॉइंट से पास करना है और इन 2 लाइन को टच करना है। इस पॉइंट से पास करने वाला एक और सर्कल जो इन दोनों लाइन को टच करे ये वाला भी तो हो सकता था। सिंपल सी बात है 2 लाइन को टच करने वाला सर्कल और एक पॉइंट से पास करने वाला ऐसे 2 सर्कल होंगे, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला। हमेशा 2 लाइन को टच करे और एक पॉइंट से पास करे ऐसे 2 सर्कल होंगे हमेशा, छोटा वाला और एक बड़ा वाला। और देखो दोनों का ही सेंटर एंगल बाय स्टेप अप्लाई करेगा, कई सेंटर एंगल बाय स्टेप अप्लाई करते। प्यारा क्या करो तो
तो मैं तो हल्का करा, तो बड़ा मन करता याद हो जाओ, जब बाद में बैठोगे तो मुझे से आगे। ठीक है, समझ जाओ, अब कर देता हूं और करना। दो लाइंस को टच करने वाला जो सर्कल होता है वो हमेशा उन दोनों लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसका सेंटर हमेशा उसके ऊपर लाई करता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस का क्या निकाला, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली, तो हमें इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई। इससे फायदा क्या हुआ, मैं इस सर्कल के कोऑर्डिनेट सीधा अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा के टर्म में मान सकता हूं। अब बस हमें एक ही वेरिएबल निकालना है अल्फा। उसके लिए हमने क्या कंडीशन यूज किया, तो यहां साफ साफ दिख रहा था कि ये लेंथ और ये लेंथ तुम्हारा कैसा होगा, सेम। ये लेंथ कितना था, वाई कोऑर्डिनेट, और इसका इससे डिस्टेंस निकाला, दोनों क्या कर दिया इक्वेट, वहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, हाँ। ठीक, कल पेपर है, कल अच्छे से देना पेपर। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी देख लेना, और जो भी एनसीईआरटी का कठिन क्वेश्चन है वो आएगा, याद रखना। एनसीईआरटी में सबसे कठिन क्वेश्चन होगा वो पक्का आएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, कहाँ हो, पहली बार थोड़ी लिख रहे हो, कल होगे ना, क्या एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन है ना वैसे आएंगे, एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वैसे आएंगे, समझ गए ना, बदल जाएगा। 40 40 40, हाँ नंबर, वैसे 40 क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे यार, टाइमिंग आई नहीं क्या अभी तक, शायद 205 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो देख, मैं देखता नहीं उस बारे में, देख लेंगे। वो फिक्स हो चुका है वैसे भी, ये तुम अंदर हो, ठीक है, क्या चेंज नहीं हो सकता, चलो कर लोगे ना, क्या मिसलिनियस से तुम पहले एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर लो, बस एक्सरसाइज के आएंगे, मिसलिनियस नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, बस एक्सरसाइज कर लेना जो मैंने क्लास में कराए थे, ठीक है, चलो कल परसों मिलते हैं ना।